नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24x7 और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। फिलहाल खबरों में इतना ही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल पर आयोजित प्रोफेशनल मीट को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री ने देश की राजनीति से भ्रष्टाचार और परिवारवाद को समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। मोदी का नेतृत्व भारत को हर क्षेत्र में वैश्विक रूप से पहचान और सम्मान दिला रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का विश्वास जीतने का कार्य किया और राजनीति में नई संस्कृति विकसित की है। वे आत्मनिर्भर व विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को गति देने का कार्य किया। वर्ष 2014 से पहले बैंकों का एनपीए 42% था, आज सिर्फ 2.6% रह गया। वर्ष 2014 से पहले 90% रक्षा उपकरण आयात करते हैं, आज 70% रक्षा उपकरण देश में बना रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि आजादी के बाद वर्षों तक देश में शासन करने वाले पार्टी की नीतियों और कार्यों से जम्मू कश्मीर से करीब 5 लाख हिंदू पलायन कर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की है, सेनाओं को सशक्त किया। इसका परिणाम यह है कि अलगाववादी बातें करने वाले लोग भी आज तिरंगे के नीचे खड़े होकर वंदे मातरम का गायन करने लगे हैं। हमारे इंदौर शहर के शासन की यादें हमेशा दिल में संजो रखे ऐसी आप सभी जरा जोरदार तालियां बजाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, उन्हें आमंत्रित करें। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज इंदौर महानगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस प्रोफेशनल मीट में हमारे बीच जिन्होंने अभी वक्तव्य दिया, क्योंकि उनकी फ्लाइट है इसलिए उनको जल्दी निकलना पड़ा, ऐसे हमारे सरजीत गौड़ जी, रितेश शर्मा जी, विशाल यादव जी वे भी आए और हमारे घर इस समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारी बहन डॉक्टर दीप्ति हाड़ा जी ये आभार प्रदर्शन करेंगी। इसके पहले मेरा आग्रह है कि जो पीछे की तरफ लोग खड़े हैं कार्यकर्ता बंधुओं से, कि हमारे जो डॉक्टर्स और जो हमारे मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं इन सभी को पहले भोजन करने देंगे, हम सभी कार्यकर्ता बाद में जाएंगे। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर दीप्ति जी आए, आभार प्रदर्शन करें। श्रीमती मालिनी गौड़ जी, श्री गोलू शुक्ला जी, श्री मधु वर्मा जी, मनोज पटेल जी, सत्यनारायण सत्तन जी, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, सुदर्शन गुप्ता जी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा जी, संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी, राजेंद्र वर्मा जी, पूर्व नगर अध्यक्ष गौरव रवंतीवे जी, कैलाश शर्मा जी, डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी, पूर्व महापौर। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य वक्ता एवं सेन जी, दीदी भाई साहब और कैलाश जी, इनके साथ में ही सभी हमारे मंचासीन नेता आए, वे लोग दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इसके साथ में प्रताप नरोटिया जी, महेश डालिया जी। अरे आप क्या पहुंचाओगे? अरे हमने सबको पहुंचा दिया। अरे सबको पहुंचा देते हैं। हम भी दीप प्रज्वलन में अतिथियों के साथ मिलकर के जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का आज हम शुभारंभ के साक्षी बने। मैं आग्रह करूंगा धीरज खंडेलवाल जी, सूरज कैरो जी, हरिनारायण जी, आलोक डाबर जी, दीपक जैन, तीनों भाई। मैं आग्रह करूंगा कि अब यहाँ जी
ये वंदे मातरम का गान करेगी। हम सभी दुष्यंत जी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, वीडी भाई साहब और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का अभिनंदन सुमित मिश्रा जी कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे इंदौर शहर के आए और अतिथियों का स्वागत करें। साथ ही सविता भाभी जी हमारी दूसरी महामंत्री, वे भी आए और अन्य अतिथियों का स्वागत। डॉक्टर दीप्ति हाड़ा वे भी आए और अन्य अतिथियों का स्वागत करें। जयदीप वर्मा जी वे भी आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें क्योंकि आज ये जो हमारी प्रोफेशनल्स मीट है, मैं हमारे अतिथियों को बताना चाहता हूं कि इंदौर शहर के इधर जितने भी लोग खड़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, पीछे कुर्सियां खाली हैं और मुझे लगता है कि बारीकी से जिनका हर चीज पर अध्ययन रहता है, ऐसे आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, मैं सभागृह में उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से हम दुष्यंत भाई साहब का स्वागत करें। विद्यार्थी परिषद के समय से जिनकी डांट सुनते सुनते फिर युवा मोर्चा में जिनकी खूब डांट सुनी, भारतीय जनता पार्टी में भी समय समय पर जो डांटते रहते हैं, और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष, मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ उठाकर आप तालियां बजाकर आदरणीय विजय भाई साहब का स्वागत कीजिए। और टेम्पो से मेट्रो पर इस शहर को लाने का जिन्होंने सपना देखा था, और मुझे लगता है कि हम उसकी ओर पहला कदम हमने रख दिया है। वाले हमारे सनातनी विधायक आदरणीय गोलू शुक्ला जी अभी फिर कावा लेकर निकलने वाले हैं। जरा जोरदार तालियों से आप गोलू भैया का भी स्वागत कीजिए। आदरणीय सूरज केरो जी और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की हमारी बहुत ही आदरणीय लोकप्रिय विधायक आदरणीय मालिनी भाभी के लिए भी आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय हरिनारायण यादव जी, घनश्याम शेर जी को देखा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा था कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान के तहत सृष्टि करके उसको हमने पूर्ण किया है। मंचा सिंह हमारे सशक्त भारत, और इसलिए जरा भारत माता की भी जय सशक्त होना चाहिए। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी कैलाश जी के साथ हमने मोदी जी के नेतृत्व के 11 वर्ष के उस गुड गवर्नेंस की चर्चा की है कि किस प्रकार से गरीबों का जीवन बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं से हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर आर्थिक मोर्चे पर भारत को सशक्त बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को दुनिया के अंदर सेनाओं को सशक्त और सक्षम बना करके आतंकवाद को समाप्त करने का माननीय प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया है। तो भारत के गरीब को जीवन बदलने का अभियान भी अपनी योजनाओं के माध्यम से हर गरीब का जीवन बदला है। आज 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। भारत की पॉवर्टी लाइन जो 2011-12 में 27.1% थी, वह 5.3% तक आ गई। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ इन सभी प्रोफेशनल लोगों के आज उनके बीच इसकी चर्चा हुई है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। विपक्ष अपना काम करे,
मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को विकसित भारत के संकल्प बनाने के साथ सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति करता है और राहुल गांधी जैसे लोग तो 24 घंटे नकारात्मक है, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ते हैं। दुनिया का कौन है तो भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, उसके बारे में उनकी हताशा है तो इस प्रकार की भाषा। और राहुल गांधी को भी उनने आईना दिखाया, अगर सत्य का आईना दिखाया तो कांग्रेस में जो हमेशा होता रहा कि जो कांग्रेस में सत्य बोलेगा, क्वेश्चन खड़ा करेगा, तो इमरजेंसी लगा दी उन्होंने देश के अंदर। इमरजेंसी लगा करके प्रेस की कलम बंद कर दी थी इंदिरा गांधी ने, जिसे जज ने उनके खिलाफ डिसीजन दिया तो उन्होंने देश के लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। तो वो परिवार है, तो इसलिए लक्ष्मण सिंह जी कहाँ लगते हैं? तो लक्ष्मण सिंह जी के साथ वही हुआ जो कांग्रेस का ये गांधी परिवार हमेशा से करता है। खबरों पर फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज 24/7 के साथ। नमस्कार।